सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड कार्त अक्षरों अर्थ समूह रसो छंदो मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशुभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में शब्द के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर यानी सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद शास्त्र से सम्मत तथा रामायण में वर्णित और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करि भर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरभर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रव सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दर्वित हों यानी दया करें। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊँ सोमम उर धाम सदा अक्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्यामण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा अक्षीर सागर में सन करते हुए भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दिन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गोर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम दया के धाम है, जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कांज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।
बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। हम ये मूरी में चूरण चारु, समन सकल भव रज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत सांबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद परसूति। जनमन मंजुल मुकरमल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुष्पवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, जो सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। दलन मोहतम सो से प्रकाशु, बड़े भागुर आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग हैं। उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूजहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जय जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है वे सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत से खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल सुंदर नैन अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से वेग रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी। करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो ज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सही सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख परि छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित कपास के चरित जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद गुण में होता है। यानी कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित में भी
विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशुद्ध है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, वह ब्रह्म विचार प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरिणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। हरि हर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यानी यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कल युग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु शंकर जी कथाएं त्रिवेणी रूपी से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ क्रम में ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीरथ राहु, देई सद फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है, वह तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समझई जन मुदित मन, मंजई अति अनुराग। लेहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मन जन फल पे खई तत्काला, काक होई पीक बकहु मराला। सुनिया चिरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं, और बुगले हंस यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चढ़ने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आने उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, जो सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में
लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, सब साधन तो फूल हैं। सट सुध रही सत संगति पाई, पारस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, यानी सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरे को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुख चाहती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित हित अनित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में संता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेहु, बाल बिने सुनि करी कृपा राम चरणति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोहरी बंदी खल गनि सती भाए, जे बिनु काज दही नेहु बाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों की उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सैस बाहु से। जे पर दोष लखई सैस साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के इसका वर्णन होता है,
उसमें वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस भाव के समान वीर हैं। वे दूसरों के देशों को 1000 आंखों से देखते हैं। दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उस प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कशानु रोष मही शेषा अग अवगुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित सब ही के कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज यानी दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काज लग तन पर हरि जिमि हिम उपल कृषि दल गरही बंदौ खल जस शेष सरोसा सहस बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले सेजी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि पर्णौ पृथ्वीराज समाना पर अग सुनई सहस दस काना बोहरी शक्र सम बिनवऊ ते ही संतत सुरानिक हित जेही। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन ब्रज जय सदा प्यारा सहस नैन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है, जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिहित हित सुनत जहरी खल रीति जानि पानी जुग जोर जन विनती करई से प्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी दिसी कीन निहोरा तिन निज और ना लाव बुभोरा बायस पल हई अति अनुरागा होई निरामिस कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवे को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असंजन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु भरना बिछरत एक प्राण हरि लेही मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और संत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमि गुण बिल गाई सुधा सुरासम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौ की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जौ
का शरीर स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु मृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उभारने वाला और साधु मदिरा के समान मोह पर प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सर ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव निकते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और यश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला यही पेले ही, ले ही नीचा यही नीचू। सुदा सराय ही अमृता, गरल सराय ही मीचू। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष मारने में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खल अग अगुण साधु गुण गा, उभय अपार उदति अवगाह। तहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और गुणों की और साधुओं के गुण कथाएं दोनों ही अपार अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। कही वेद इतिहास पुराना, विधि पर पंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, दुख सुख पाप पुण्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू। हम ये सुजीवनु माहुरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्षी रंक अवनीशा। काशी मग सुर सरी कर्म नासा, मरु मारहु मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, संजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है।
जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गही पिए परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।